करवक काव्यखंड क्लास 12th हिंदी, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जयसिंह हैं। करवक है क्या? करवक वह छंद है जिसमें दोहा एवं चौपाई मिलाकर बनाया जाता है। इस करवक के माध्यम से मलिक मोहम्मद जयसिंह ने मनुष्य के कीर्ति का गुणगान किए। इस संसार में कुछ नहीं रह जाता है, सिर्फ किया हुआ कर्म रह जाता है और किसी भी व्यक्ति को अपने कुरूपता से हीनता की भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे कि लेखक के बारे में जानते हैं, कवि के बारे में जानते हैं। मलिक मोहम्मद जयसिंह रूपहीन थे, चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे। बाईं आंख और वाईं कान से वंचित थे, परंतु मृदुभाषी थे, संत स्वभाव के थे। इनका जन्म 15वीं सदी के उत्तरार्ध में ईस्वी सन अनुमानित है 1492 उत्तर प्रदेश कब्र अमेठी के जायस गांव में हुआ था। मलिक मोहम्मद जयसिंह यानी जयसिंह जायस के रहने वाले थे और ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अगर पूछा जाए जयसिंह कौन धारा के कवि, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि। कौन काल के कवि, तो भक्ति काल के कवि। कौन शाखा के कवि, प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। कौन राज्य में जन्म हुआ? उत्तर प्रदेश में कब्र अमेठी के कौन गांव में? जयसिंह जायस के रहने वाले। पिता मलिक शेख ममरेज थे, जिन्हें मलिक राज अशरफ भी कहा जाता था। और इनके गुरु की बात करते हैं, सूफी संत शेख मोहदी थे और सैयद अशरफ जहांगीर थे। इन्होंने पहले शुरू में प्रारंभ में जायस में रहे और खेती बाड़ी किया करते थे। उसके बाद घर को त्याग कर शेष जीवन फकीरी का व्यतीत किए। बचपन में ही ये अनाथ हो गए थे। साधु संतों के साथ रहने का काम किए। भटकते हुए इनका जीवन व्यतीत हुआ। और इनकी कीर्ति की बात करते हैं तो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है। अगर पूछा जाए इनकी रचना कौन कौन सी है, तो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है। और प्रेम के पीर कवि जैसे घनानंद थे, उसी प्रकार ये भी एक प्रेम के पीर थे। अपने रूपहीनता के कारण कभी अपने आप को कमजोर नहीं माने। एक ही आंख इनके पास था, तब पर भी इनकी कविता बहुत ही अच्छी होती थी। ये गुणशाली थे और अपने आंख की तुलना दर्पण से करने का काम किए। जैसे दर्पण में स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है, पवित्र बनता है, निर्मल बनता है। कभी एक दूसरे में भेदभाव नहीं मान। कहा सभी चीज में कलंक होता है। इससे संसार में चंद्रमा है, वह भी कलंकित है। एक आंख होते हुए भी कभी अपने आप को हीनता नहीं माने। जैसे कि आम में जब तक डाभ नहीं होता तब तक वह सुगंध नहीं, उसमें सुगंध नहीं होती। समुद्र अपार है लेकिन तब पर भी उसका पानी खारा है। उसके बाद चर्चा करने का काम किए। जो भी इन्होंने रचना करने का काम किए, रकत के लेई से करने का काम किए और जो है प्रेम पूर्वक इन्होंने रचना किए। और कहे इस संसार में कुछ नहीं है, धन दौलत यहीं रह जाता है,
राजा रत्नसेन चले गए, बुद्धिमान सूगा नहीं रहा, अलाउद्दीन सुल्तानू नहीं रह पाए, पद्मावती रानी नहीं रह पाई, सिर्फ इस संसार में उस सभी की कहानी रह गई। इस संसार में ना लोग यश ले सकता है, ना यश बेच सकता है, और यश और कीर्ति ही रह जाती है। अब हम इस करवक शीर्षक से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करवाएंगे। एक एक प्रश्न को ध्यान पूर्वक सुनना है। सभी प्रश्नों का बारीकी से सुनकर, ध्यान पूर्वक पढ़कर सभी का हम लोग जवाब देंगे, सीखेंगे। कोई काम असंभव नहीं है। चाहने के बाद चाहेंगे तो एक एक ऑब्जेक्टिव का सही सही जवाब देंगे, यदि सुन लेते हैं सही तो। पहला क्वेश्चन है, करवक के कवि कौन है? तो पूर्व में ही कहे, करवक के रचनाकार ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जयसिंह हैं, जो जयस के रहने वाले थे। दूसरा क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जयसिंह की कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद जयसिंह की कविता ऑप्शन नंबर बी करवक है। अब तीसरा प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जयसिंह का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी, जो कि अनुमानित ही है, 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी के जायस में। अब चौथा क्वेश्चन है, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ, यानी किस राज्य में हुआ? तो हम जानते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न नंबर 5 है, जयसी किस तरह के कवि थे? तो है किस तरह के कवि की बात यदि करते हैं तो वह एक सूफी कवि थे, यानी क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी सही है। अब छठा प्रश्न है, जयसी का जन्म स्थान कहाँ था? उत्तर प्रदेश के अमेठी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब सातवां प्रश्न है, जयसी के पिता का नाम क्या था? जयसी के पिता का नाम, वैसे तो ऑप्शन नंबर बी दिया है शेख यमरेख, लेकिन ये होगा मलिक शेख ममरेज, ऑप्शन नंबर बी ही इस ऑप्शन जो 4 है उसके अनुसार ठीक है। अब 8वां प्रश्न है, जयसी थे धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, इनमें से कोई नहीं? आप लोग जानते हैं, पाठ परिचय में बताया गया। अनाथ हो गए थे, फकीरी का जीवन व्यतीत किए थे, भ्रमण करते थे, साधु संतों के साथ रहते थे, ऑप्शन नंबर सी। 9वां प्रश्न है, जयसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए हैं? वैसे तो काव्य धारा की बात करते हैं तो निर्गुण भक्ति धारा होगा। अगर काव्य धारा शाखा की बात है तो यहाँ शाखा का ही चर्चा है, तो प्रेम मार्गी शाखा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न, जयसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? वह है ऑप्शन नंबर सी अवधी। अब 11 नंबर प्रश्न है, जयसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो मुख्य रस श्रृंगार रस है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 12वां प्रश्न है, जयसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती को की कथा को किस प्रकार से जोड़ा? तो वो कथा को उन्होंने रक्त रूपी लेई से जोड़ने का काम किया, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 13वां प्रश्न है, जयसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? अपने आंसुओं से सींचा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 14वां प्रश्न है,
जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान थे। चेचक हो गया था, रूपहीन हो गए थे, नेत्र दोष के कारण, आंखों के दोष के कारण, नयन के दोष के कारण वह तब पर भी गुणवान थे। एक नेत्र भी था लेकिन स्वच्छ था, निर्मल था, पवित्र था। वह जो है दर्पण के समान अपने आंख को भी माना। अब प्रश्न नंबर 15वां है, जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। 15वां प्रश्न का ऑप्शन सी है, समुद्र की भांति। समुद्र की भांति व्यापक एवं गंभीर है। 16वां प्रश्न है, इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है। एक तो थे कवि घनानंद, 10वां में हम पढ़े थे अति सुधो स्नेहक मार्ग है। अभी करबक जो पढ़ते हैं मलिक मोहम्मद जैसी का, तो मलिक मोहम्मद जैसी ऑप्शन नंबर ए प्रेम के पीर कवि हैं। 17वां प्रश्न है, करबक कहाँ से लिया गया है। करबक ऑप्शन नंबर डी पद्मावत से लिया गया है। इनकी एक प्रमुख रचना थी, उसी से करबक संकलित है। अब 18वां प्रश्न है, करबक के रचयिता कौन है। जैसे हम पर जान रहे हैं जैसी हैं, जैसी हैं ऑप्शन नंबर सी। अब 19वां प्रश्न, जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए अवधी है। अब 20वां प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं, तो हम जानते हैं परंपरा में प्रेम मार्गी थे। ऑप्शन नंबर सी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब है 21वां प्रश्न, जैसी ने अपने आँख की उपमा किस से दी। दर्पण से दिए, मिरर से देने का काम किया, ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं, तो शाखा में हम लोग जानते हैं प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 23, कौन सी कृति जैसी की नहीं है। पद्मावत है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, ऑप्शन नंबर डी सही है, जो मृगावती उनकी रचना नहीं है। अब है 24वां, पद्मावत किसकी रचना है, तो जैसी की रचना है। इस प्रकार 24 प्रश्न का प्रश्नोत्तर करवाया गया, एक एक प्रश्न का व्याख्या करते हुए करवाया गया। आप लोग यदि इस वीडियो को देखते हैं तो शेयर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट को फायदा हो, अधिकाधिक अंक प्राप्त कर सके। अगले वीडियो में हम उसने कहा था शीर्षक डालेंगे।